जय हिंद दोस्तों। तो आज है तारीख 18 मई 2023 और आज तारीख 18 मई 2023 को हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से वन रक्षक जेल पैरी, यानी लगभग आज 15 से 16वां सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 80 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखें भाई, हमें क्या करना है, पिता की क्या बतानी है, वर्तमान आयु बतानी है। एक मिनट रुकना, वैसे में दोनों टाइप में हम बना लेंगे, काफ़ी सारी बना लें सब बात। ठीक है। तो वर्तमान आयु क्या होगी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पिता और पुत्र यानी फादर एंड सन। ठीक है, तो पिता और पुत्र, क्लियर। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर जो योगफल है 80 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनका आयु का अनुपात, कितने वर्ष पूर्व? 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 ईयर एगो। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व इनका कितना था अनुपात? 2:1 था। और हमें जो दिया है ना 80 वर्ष, एक ऐसा दिया है, ये दिया है हमें वर्तमान का, क्लियर। यानी प्रेजेंट में कितने हैं लोग? प्रेजेंट में इनकी जो एज है 80 वर्ष है। तो एक बात बताना, जैसे आज पिता जितने भी उम्र का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुत्र कितने भी उम्र का उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ तो क्लियर है ना कि जो इनका योग है दोनों जन का, यानी पिता का भी 4 साल पहले और पुत्र का भी 4 साल पहले, यानी पिता की 4 साल माइनस करेंगे, पुत्र की भी 4 साल आयु माइनस करेंगे, टोटल कितने वर्ष आयु माइनस होगी? तो भाई होगी 8 वर्ष माइनस, यानी 8 वर्ष पहले का अनुपात हमें देखना है, यानी 4 वर्ष पहले का। तो 8 वर्ष हम कम कर देंगे, यानी कितनी बचेगी यहाँ पर? 72 वर्ष। कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद हमें जो अनुपात दिया है, अनुपात दिया है हमें 2:1, यानी कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना रहा होगा? 72। और अनुपात कितना है? अनुपात है 2 और 1 3, यानी 3 यूनिट बराबर रख देंगे हम 72 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे भाई 24 वर्ष। किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बता सकते हैं, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 24 दूनी 48 वर्ष। ठीक है, एक मिनट रुकना, 24 दूनी 48, 24 से कम 24, यानी ये जो हमें दिया है तो ये कब का दिया है? 4 वर्ष पूर्व का, यानी 4 वर्ष पूर्व जो पिताजी रहे थे वो 48 वर्ष के रहे और पुत्र कितने वर्ष का? तो पुत्र रहा है 24 वर्ष का। अब हमें ये देखना है कि वर्तमान में कितने के होंगे। तो ये 4 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान में यानी 4 वर्ष बढ़ा देंगे तो पिताजी हो जाएंगे 52 वर्ष के और पुत्र हो जाएगा 28 वर्ष का। ठीक है, यानी हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी, 52 वर्ष। कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, किसी को भी दिक्कत हो बता सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था। पति की उम्र क्या है? तो देखें भाई, हमें क्या करना है, पति की क्या बताना है? उम्र बताना है। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे अपन। क्या करेंगे, वर्तमान में पति और पत्नी, तो ये हो गई हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ, तो इनकी जो उम्रों का योग है कितना वर्ष है? 60 वर्ष है, क्लियर। तो वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में इनका योग है कितना? 60 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया भाई अपन ने 60 वर्ष। लेकिन हमसे एक चीज़ बोली, आपको याद हो कि 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले से आप समझ चुके हैं। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था? 7:6 था, क्लियर। तो 4 वर्ष पहले अपन चलते हैं भाई। ठीक है, 4 वर्ष पहले कितना है? 7:6। किसी भी भाई को कोई दिक्कत? यानी 7:6 है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है यहाँ पर 7:6, तो ठीक है भाई। तो 4 वर्ष पहले की बात है, वर्तमान में दोनों कितने वर्ष के हैं? 60 वर्ष के, पति और पत्नी, यानी 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या रहा होगा। हमें नहीं पता पति कितने वर्ष का है, पत्नी कितने वर्ष की, लेकिन इतना पता है दोनों का योग कितना है? 60 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले जाएंगे। तो 4 वर्ष पहले पति की भी आयु माइनस होगी और पत्नी की, यानी दोनों की आयु माइनस होगी। तो कितनी माइनस होगी? 4 दूनी
8 वर्ष। जब 60 में से आप 8 माइनस करेंगे तो कितने वर्ष आएगा? 52 वर्ष। यानी हमें ये पता चल गया कि 4 वर्ष पहले दोनों की उम्रों का योग कितना था? 52 वर्ष था। अब हमें ये देखना है, सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है 52 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले अनुपात कितना था भाई? तो 4 वर्ष पहले अनुपात कितना था? 7:6 था। तो हम क्या करेंगे, 7 और 6 13, यानी 13 यूनिट बराबर 52। तो 1 यूनिट बराबर 13 चौके 52, कितना आ गया? 4 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू अब 4 आई, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 चौके 28 वर्ष, 7 छिंग 42 वर्ष। कोई दिक्कत? क्लियर? हमसे क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा? तो सॉरी 1 मिनट, तो यह आ जाएगा 6 चौके 24, तो ये आ गया 24 वर्ष। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा क्या है, पति की उम्र क्या है, यानी पति की वर्तमान उम्र बतानी है। तो वर्तमान में हम देखेंगे ये 4 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान में कितने का होगा? पति 32 के होंगे और पत्नी कितने की होंगी? पत्नी होंगी 28 वर्ष की। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है पति का? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी पति की उम्र कितने वर्ष हो जाएगी? तो पति की उम्र हो जाएगी 32 वर्ष। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते, एक बार इसे देख लें, बुलाना जरा। और बना देते, ये तो ऐसे ही नॉर्मली वीडियो बना। इसी टाइप से बनाते हैं। देखिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई हमारा यहाँ पर, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे से गति से पार्क का एक चक्कर पूरे करने में कितना समय लगेगा? तो देखें भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क। ठीक है भाई, एक वर्गाकार पार्क है जिसका क्षेत्रफल क्या है? तो आपको एक चीज़ तो पता होगी ना, जब अपन क्षेत्रमिति पढ़ते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 25 वर्ग किलोमीटर, यानी ए इसका क्षेत्रफल है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का, क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। यानी हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर रख देंगे 25 को, तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा कि हमारी भुजा है कितनी। क्लियर? तो वर्ग घटेगा, करनी लगेगी, कितना आ जाएगा बाहर? ए बराबर आ गया 5, यानी हमारी जो भुजा है कितनी है? 5 किलोमीटर है एक भुजा। यानी 4 भुजाएं, तो वर्ग जो रहता है अपना इसी टाइप से रहता है। क्लियर? यानी 5a है, 5a है, 5a है और 5a है। कुल कितने किलोमीटर दूरी हो रही? तो कुल दूरी हो रही है 20 किलोमीटर। यहाँ तक किसी भी भाई को दिक्कत? अब उन्होंने हमसे बोला है कि भाई जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी इसका पूरा हमें चक्कर लगवाना है। ठीक है, यहाँ से हमें पूरा चक्कर लगवाएंगे, तो कितने की स्पीड से? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 18, कोई दिक्कत? बचा कितना? 2। जब 2 बचा तो आएगा 2/3, यानी 6 घंटे तो आ गया। कौन से ऑप्शन में है? तो 6 घंटे है, मतलब तीसरे नंबर के ऑप्शन में। तो आंसर तो आपका आ गया। क्लियर? आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर तो आपका आ चुका है। अब बात आएगी केवल, तो यहाँ पर देखें 6 घंटे, तो आंसर तो ये आ गया। लेकिन अगर हम इसे भी मिनट में चेंज करना चाहें तो कितने का गुणा होता है? तो इसमें होता है भाई 2/3 में 60 का गुणा। तो हमारा मिनट में आएगा 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, यानी 6 घंटे 40 मिनट। क्लियर? यही हमारा क्या होगा मेरे भाई? आंसर होगा कितना? 6 घंटे 40 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये रहा आपके सामने। एक वर्ग का क्षेत्रफल 30.25 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप सेंटीमीटर ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं भाई, हम ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है तो अपन कैसे निकालते थे? यानी भुजा का वर्ग। ठीक है, तो भुजा का वर्ग बराबर हम रख देंगे किसे? 30.25 को।
तो हमें क्या पता चल जाएगा मेरे भाई, हमें पता चल जाए कि भुजा है कितनी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग घटेगा, 1 मिनट रुकना, ठीक है, वर्ग घटेगा, करनी लग जाएगी, अगले स्टेप में करा दे रहा है, ठीक है। तो वर्ग घटा, करनी लगी, कितना आ गया 30.25, यानी इससे बाहर कितना आएगा मेरे भाई, तो बाहर कितना आएगा 30 25, आपको पता है स्क्वायर कितने का है, जिसको ना पता हो तो उसके लिए मेथड भी है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कोशिश करना। तो आपको पता होगा कि 55 का स्क्वायर, क्लियर, तो 55 का स्क्वायर होता है क्या 30 25, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, क्लियर, तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, और 5 के बाद अगली संख्या, 5 के बाद अगली संख्या 6, तो आ जाएगा 5 छक्का 30 25, क्लियर। और 30 25 हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम इसमें से सॉल्व करते हैं, यानी कि वर्ग बाहर देखें हम, तो यानी कितने का वर्ग है 55 का वर्ग है, क्लियर। तो बाहर कितना आएगा, तो बाहर आएगा a बराबर 55 तो आएगा, लेकिन यहाँ पर कितने के पहले पॉइंट है, 2 के पहले पॉइंट है, तो आंसर में कितने के पहले आएगा, 1 के पहले पॉइंट आएगा, यानी हमें भुजा पता चल गई वर्ग की कितनी है। तो वर्ग की भुजा जो है वो कितनी है 30.25, सॉरी 5.5, यानी वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं, और सभी कैसी होती हैं, समान होती हैं, क्लियर। तो यानी हमारा ये रहा भाई साहब वर्ग, यानी a कितनी है 5.5, ए भी कितनी है 5.5, ए भी कितनी है 5.5, ए भी कितनी है 5.5, 5.5 और 5.5 कितना हो जाएगा 11, 5.5 5.5 कितना 11, 11 दूनी कितना आ गया 22। उन्होंने हमसे पूछा क्या था भाई साहब, ए था वर्ग सेंटीमीटर में, हमारी भुजा आई सेंटीमीटर में, ठीक है, और जब चारों भुजाओं का योग करेंगे तो कितना आएगा, तो योग करेंगे आएगा 22 सेंटीमीटर, यानी हमारा ये आंसर होगा। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा था, उन्होंने हमसे परिमाप पूछा था। परिमाप होता क्या है, चारों भुजाओं का योग या चारों तरफ का राउंड, क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है, तद अनुसार 22 किलोमीटर चलने के में उसके कुल चक्र कितने होंगे। तो एसएससी एमटीएस 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्लियर, तो यहाँ पर एक वृत्ताकार व्यास, ठीक है, तो वृत्त का आपको पता है बिल्कुल आसानी से कि जो वृत्त होता है ना, तो अपन क्या करते हैं, जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं तो इसे पूर्णतः क्या बोलेंगे, व्यास। और व्यास की आधी क्या होती है भाई साहब, त्रिज्या, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो व्यास कितना है हमारा, व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 3.5 और 3.5, क्लियर, यानी 3.5 मीटर और 3.5 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो चक्र है इस पॉइंट से शुरू होगा तो इस पॉइंट पे ही ख़त्म होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम परिधि, यानी परिधि बोलेंगे। तो परिधि के लिए हमने क्या पढ़ाया था आपको, कोई भी हो तो 2 पाई आर, ठीक है, वृत्त की जो परिधि होती है तो क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी 2 का मान 2 तो अपना 2 ही रहेगा, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 3.5, क्लियर, 2 पाई आर। और इसके जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर हम जब इसकी परिधि निकालेंगे भाई साहब, तो परिधि कितनी आएगी 22। देखें परिधि देखो, जब 7 रहती है त्रिज्या तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 लग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। 22 दूनी 44, यहाँ पर 2 से कैंसिल करो तो आ गया 11, 11 दूनी 22, यानी कितना आ गया हमारा, तो हमारा आ गया 22 मीटर, कोई दिक्कत। यानी उसका जो एक राउंड है वो कितने मीटर का लगता है, 22 मीटर का लगता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। जब भाई साहब 22 मीटर का लगता है, हमें तो केवल कितनी चलवानी है गाड़ी, हमें चलवानी 22 किलोमीटर। और एक चीज़ आपको पता है 22 किलोमीटर में कितने हज़ार मीटर होंगे, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 22 किलोमीटर में कितने होंगे, तो 22 किलोमीटर में होंगे 22,000 मीटर। किसी भी भाई को दिक्कत, यानी 22,000 मीटर। अब हमें एक चीज़ पता है
कि जब 22,000 मीटर हो रहा है हमारा, ठीक है, तो जब 22,000 मीटर हुआ तो एक चक्कर कितने का है, 22 मीटर का। तो 22,000 मीटर वो कितने चक्कर लगाए, यानी 22,000 मीटर तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, तो 22 एकम 22 और 3 जीरो, यानी उसे कितने चक्कर लगाने होंगे मेरे भाई, तो उसे चक्कर लगाने होंगे 1000। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर आएगा कितना, 1000 चक्कर। कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। एक नाव ना बहते हुए जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 68 किलोमीटर प्रति घंटे 68 किलोमीटर अनुप्रवाह बहाव के अनुकूल, अनुकूल मतलब उसी दिशा में जिस दिशा में नाव चल रही, ठीक है, चलने में नाव को कितना समय लगेगा। तो देखें भाई कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, यानी उन्होंने हमसे बोला है कि जो बोट है हमारी, इंग्लिश में अपन नाव को क्या बोलते हैं भाई, तो इंग्लिश में अपन नाव को बोट ही तो बोलते हैं। तो जो हमारी बोट है तो उसकी जो स्पीड है शांत जल में कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई दिक्कत नहीं, 13 किलोमीटर प्रति घंटे और चाल से सकती है। और धारा की गति, यानी जो इसकी स्ट्रीम यानी धारा है, धारा की गति कितनी है, तो धारा की गति है भाई साहब 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी बात होगी कि जिस दिशा में नाव है उसी दिशा में धारा है तो स्पीड हमेशा क्या होगी, प्लस होगी। अगर धारा इस साइड है और नाव जस्ट अपोजिट है तो क्या होगी, स्पीड माइनस होगी। ये बेसिक सा फॉर्म है, आपको पता भी होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 और 4 कितना हो जाएगा, तो बोट प्लस स्ट्रीम तो हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी ये 17 किलोमीटर करेंगे 1 घंटे में तय। कुल दूरी हमें कितनी तय करानी है, कुल दूरी करानी मेरे भाई 68 किलोमीटर। तो 68 में अपन 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, 17 चौके 68, यानी कितने घंटे लगे उसे, तो उसे लगे मेरे भाई 4 घंटे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है और इसके बाद जो अब रहेगी क्लास थोड़ी खींच देंगे क्योंकि आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।